स्वागत है आपका दोस्तों। मैं जीत लेकर आया हूँ ऑथेंटिक सोशल न्यूज़ के एक नई एपिसोड करंट मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों आज का अपडेट निकल के ये आ रहा है वार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वार जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है वो वाला वार नहीं। ये जो वार है ये एक इन्फॉर्मेशन का वार है। अभी ये नया दौर है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन के जरिए एक देश दूसरे देश के खिलाफ एक वार लड़ सकता है, वो भी इन्फॉर्मेशन के जरिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी एक इन्फॉर्मेशन वर्क के एक सिनेरियो को लेकर। तो जानने के लिए देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। मैं आज इसी के ऊपर बात हुआ ये दोस्तों कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर से बयान आया है कि जो बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री है पीएम मोदी जी के ऊपर, ये सरासर एक प्रोपेगेंडा है। तो दोस्तों रशिया का ये कहना है कि बीबीसी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 20-21 साल बाद जाकर कोई एक पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ, जबकि वो एक प्राइम मिनिस्टर है किसी कंट्री का और इंडिया जैसे ऐसे बिग कंट्री का, तो उनके खिलाफ ऐसे डॉक्यूमेंट्री पेश करने का जिसका अभी इस मोमेंट से कुछ लेना देना है नहीं। क्योंकि बीबीसी का जो ये आर्टिकल है 2002 में जो गुजरात में जो दंगे हुए थे उसके लिए न्यूज़ चैनल हो, अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री पेश कर रहे हो तो फिर उसके लिए आपको एक न्यूट्रल व्यू रखना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों तरफा का व्यूज़ दिखाना चाहिए ताकि जो व्यूअर्स है वो अपने आप डिसीजन ले सके कि कौन सही था और कौन गलत है। तो इसी की वजह से यहाँ पे रशिया ने बीबीसी को ऐसी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आरोपित किया है, क्योंकि यहाँ पे बीबीसी ने सेम काम किया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक तरफा एक न्यूज़ दिखाया और उनका अपने तरीके से एक तोड़ मरोड़ के एक न्यूज़ को एक मतलब एक चटाकेदार मतलब ऐसे करके कुछ मसालेदार करके कुछ दिखाया गया है, डॉक्यूमेंट्री पेश किया गया है। जबकि क्योंकि ये दोस्तों टाइमिंग बहुत मतलब नाजुक है और टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन का जो वार है इस बड़ी महीने होते ही मतलब 1 साल होने को आ गया। और सबको पता है कि इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टांस रखा है और हमारा एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। इसके लिए रशिया का ये कहना है कि जो देश रशिया के खिलाफ नहीं है, मतलब या तो रशिया के खिलाफ नहीं या तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी को जो फॉलो करता है फॉरेन पॉलिसी में, उनके खिलाफ सारे देश जो है वो एक होकर एक उनके खिलाफ एक अटैक लॉन्च करते हैं। मतलब एक सचमुच का वार नहीं, मतलब इन्फॉर्मेशन वार, मतलब उनके बारे में कुछ ऐसा न्यूज़ चला देते हैं, ऐसा कुछ न्यूज़ फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो और ज़्यादा प्रेशर में आ जाए और रशिया की बुराई करने लगे इस यूक्रेन जो जो रशिया यूक्रेन का जो ऑनगोइंग वार है उसके लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है वेस्ट यहाँ पे रशिया को मतलब एक तरफा कर देना चाहता है, दुनिया से पूरा एकदम कर देना चाहता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर बिगर जियोपॉलिटिकल एक गेम राइज हो चुका है और उसी के लिए सारे सारे जो चीज़ है वो उसी तरीके से बैठाया जा रहा है। तो रशिया का यही कहना है कि हालांकि ऋषि सुनक ने ये कहा है कि जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि जो पीएम मोदी का के बारे में जो बीबीसी ने ये जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाया इनसे उनका कुछ लेना, साथ ही साथ जो यूएस का जो जो डिपार्टमेंट है, मतलब जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है, उन लोगों ने कहा है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता और हम इससे मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं बीबीसी के जो न्यूज़ है जो डॉक्यूमेंट्री है उससे यूएस ने अपने पल्ले झाड़ दिया और यूएस ने कहा कि हमें इस सबसे मत घसीटो और हमें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। एक आउटलेट है, एक मीडिया आउटलेट है जो कि एक यूके गवर्नमेंट तरफ फंडेड है। सो यहाँ पे बहुत लोगों का ये भी मानना है, बहुत एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो बीबीसी जो न्यूज़ पोर्ट्रे करती है वो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो यूके गवर्नमेंट की तरह ही, मतलब जो यूके गवर्नमेंट सोचता है जैसे जैसे हर कंट्री में होता है, जैसे किसी भी देश के बारे में जियोपॉलिटिक्स के बारे में, वही चीज़ जो है वो बीबीसी अपने न्यूज़ के माध्यम से सारी दुनिया में और अपने ही देश में सारी दुनिया में फैलाना चाहता है। तो यहाँ पे सर एक्सपर्ट का ये सोचना है कि शायद इसके पीछे यूके गवर्नमेंट का कुछ हाथ है। लेकिन यहीं पे जो ऋषि सुनक सर ने जो कहा है कि यहाँ पे बीबीसी का जो एक पॉलिसी है वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं और यहाँ पे कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों इससे क्या अपडेट निकल के आता है। जैसे ही कोई अपडेट निकल के आता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा इस टॉपिक के ऊपर, और आने वाले कोई भी अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इसके ऊपर। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय यू ऑल।